Good morning, students. Welcome to Social Studies of Class 4th. Students, in the last video we had seen our 16th lesson Indus Valley Civilization. इस लेसन में हमने इंदुस वैली सिविलाइजेशन की जो सभ्यता थी उसके बारे में पढ़ा था। कैसी थी वो सभ्यता, इसके बारे में भी हमने लर्न। वैसे वहाँ के लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे खेती करते थे, अपना मनोरंजन कैसे करते थे, इसके बारे में देखा। अब आज हम इस वीडियो में In this video we are going to discuss about exercise. Okay, तो सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 125 ओपन करो। ओके, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको। यस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें से सबसे है हमारा ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो उसमें से पहला है द फिल इन द ब्लैंक इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तब की बात कर रहे हैं हम, प्राचीन सभ्यता की। तो तब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बिगेस्ट रिवर कौन सी थी? ऑप्शन दिए हैं गंगा, इंदुस, ब्रह्मपुत्रा एंड चंबल। तो कौन सा था? इंदुस। तो सेकंड पे आपको टिक करना है। देन है द क्रॉप ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द इंदुस वैली सिविलाइजेशन वाज। इंदुस वैली सिविलाइजेशन के पीपल कौन सी क्रॉप, कौन सी फसल उगाते थे? तो ऑप्शन है वीट, टी, कॉफी, कॉर्न। इसमें से सही ऑप्शन क्या है? वीट। तो ये हो गए हमारे। ना थर्ड, द पीपल ऑफ द इंदुस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप। वर्शिप मतलब पूजा करना। इंदुस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो किसकी पूजा करते थे? नंबर 1 ऑप्शन है लॉर्ड गणेशा, नंबर 2 है लॉर्ड शिवा, नंबर 3 है लॉर्ड विष्णु एंड 4th है लॉर्ड ब्रह्मा। तो सही आंसर क्या है हमारा? लॉर्ड शिवा। यहाँ पे टिक करना है आपको। देन है 4th, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंदुस वैली सिविलाइजेशन वॉज। मेन ऑक्यूपेशन, उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो एग्रीकल्चर था, विविंग था, एनिमल रेयरिंग था, या ऑल ऑफ दिस था? तो हमने जैसे कि पढ़ा कि वो एग्रीकल्चर खेती भी करते थे, विविंग कपड़े भी बुनते थे, एंड एनिमल रेयरिंग पशुपालन भी करते थे। तो ये तीनों व्यवसाय वो करते थे, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, नाउ When did the Indus Valley Civilization perish? The Indus Valley Civilization perish मतलब नष्ट होना। कब नष्ट हो गई? तो ऑप्शन है उसके 3000 BCE, 2500 BCE, 1750 BCE एंड लास्ट वन है 1500 BCE। तो इसका करेक्ट आंसर है लास्ट वाला 1500 BCE। ओके, BCE मतलब बिफोर क्रिस्ट इरा, उल्टी काउंटिंग जो होती है यीशु क्रिस्ट के जन्म से पहले से। ओके, तो वो। देन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है द इंदुस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश फॉर अबाउट फिल इन द ब्लैंक ईयर। जो इंदुस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता थी हमारी, वो फ्लोरिश मतलब उसका बहुत प्रोग्रेस हुआ था, उसका विकास हुआ था। फॉर अबाउट मिनिमम कितने ईयर के लिए? तो 1000 ईयर्स के लिए। तो इसका आंसर आएगा 1000 ईयर्स। ओके, नाउ सेकेंड है द स्ट्रीट्स, रास्ते, इन द टाउन वेयर इन अ फिल इन द ब्लैंक शेप। जो रास्ते थे इंदुस वैली सिविलाइजेशन के लोग जहाँ पे रहते थे, वहाँ के जो रास्ते थे टाउन के, वो कौन से शेप के थे? रेक्टेंगुलर शेप। नाउ थर्ड, टू मेन टाउन्स ऑफ द इंदुस वैली सिविलाइजेशंस आर। जो इंदुस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं वो प्रमुख दो टाउन कौन से हैं? नंबर 1 है हरप्पा, देखो HARPA, स्पेलिंग जोड़ जोड़ के तैयार करना। मोहेंजो दारो, मोहेंजो दारो। नाउ 4th है दे जनरली यूज फिल इन द ब्लैंक क्लॉथ। कौन से कपड़े यूज करते थे वो? कॉटन। द टाउन हैड अ प्रॉपर फिल इन द ब्लैंक सिस्टम। तो टाउन में एक सिस्टम थी, वो कौन सी? प्रॉपर फिल इन द ब्लैंक ड्रेनेज। ड्रेनेज सिस्टम मतलब जितना भी वेस्ट पानी है वो शहर के बाहर जाने के लिए उनकी ड्रेनेज सिस्टम, सेवर सिस्टम जिसको हम गटर लाइन वगैरह बोलते हैं, वो सिस्टम भी उनके यहाँ पे थी और वो प्रॉपर तरीके से थी। ठीक है, और सबसे लास्ट है द टाउन हैड अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। हो गया हमारा 5। ओके, अब है हमारा सी क्वेश्चन, राइट ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स लिखना है हमें, कौन सेंटेंस पढ़ना है, वो ट्रू है कि फॉल्स है, उसके सामने यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं। ओके, तो देखो सबसे पहला, द पीपल ऑफ इंदुस वैली सिविलाइजेशन हैड नो ट्रेड रिलेशन विद अदर रीजन। मतलब क्या
कि इंदुस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके ट्रेड रिलेशन मतलब व्यापारी संबंध विद अदर रीजन, अदर क्षेत्र के लोगों के साथ थे क्या, तो नो बोला है, नहीं थे, तो उनके थे, संबंध थे, और यहाँ पे नो बोला है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ओके, नाउ सेकेंड है दे वेयर वेजिटेरियन, वो कैसे थे, वेजिटेरियन। तो मतलब इंदुस वैली सिविलाइजेशन के लोग ओनली वेजिटेबल खाते थे क्या, नो, ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। देन है देयर वॉज अ प्रॉपर सेवर सिस्टम, हाँ प्रॉपर सेवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, अब भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। पीपल डिड नॉट बिलीव इन गॉड, फोर्थ वाला है हमारा कि वो लोग भगवान पे भरोसा नहीं था, उनका विश्वास नहीं, वो भगवान को मानते नहीं थे, ऐसा है क्या, नहीं, वो तो लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, फॉल्स। देन द टाउन हैड नो हाउसेस, और जो उन्होंने टाउन थे उनके रहने के लिए वहाँ पे हाउसेस नहीं थे, ऐसा कहा है, वहाँ पे हाउसेस थे तभी तो लोग वहाँ पे रहते थे ना, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, फॉल्स है। तो इस प्रकार हमारे ट्रू फॉल्स हो गए हैं। अब हमारा है मैच द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया है, सही आंसर आपको मैच करना है। ओके, फर्स्ट है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मतलब जैसे हमने लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा कि हमारी 3 संस्कृतियाँ प्राचीन इतिहास में बहुत फेमस है, उसमें से एक मेसोपोटामिया संस्कृति भी फेमस है, और वो कहाँ की है, वो है इराक की। ठीक है, तो आपको फर्स्ट के साथ डी को मैच करना है। ठीक है, देखो मैंने डी लिखा है यहाँ पे। देन है स्ट्रीट, रास्ते कैसे थे, यस वो अब भी फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा हमने, रेक्टेंगुलर शेप, तो ई के साथ मैच करना है, ई लिखा है मैंने यहाँ पे। देन है क्रॉप, कौन सी फसल उगाते थे, कॉटन, व्हीट, है ना, तो कॉटन का ऑप्शन दिया है यहाँ पे, तो आपको कॉटन के साथ मैच करना है, ए लिखना है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ए। देन है ज्वेल्स, जो गहने वो पहनते थे वो किससे बनाए जाते थे, शेल्स से। ओके, तो यहाँ पे एफ के साथ इसको मैच करना है। देन है टॉयज, जो बच्चों के टॉयज होते हैं वो किसके साथ बनाते थे, वो क्ले से। ओके, तो सी ऑप्शन लिखना है वहाँ पे। एंड लास्ट है लोथल, लोथल का भी गुजरात में, ये लोथल नाम की एक जगह है, प्लेस है, वो कहाँ पे है, गुजरात में है, तो बी के साथ उसको मैच करना है। तो ये हो गए हमारे मैच द फॉलोइंग। अब हम पढ़ेंगे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो वेरी शॉर्ट आंसर अब देखेंगे, आपने हार्डवर्क तो लिखे ले होंगे, तो इतना जो मैंने अभी आपको टेक्स्ट बुक में से पढ़ाया वो आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है। ओके, अब जो हमें कॉपी में राइट डाउन करना है, तो सबसे पहले ये देखो, जैसे आप देख रहे हो कि सबसे पहले हार्डवर्क लिखा है, उसके बाद आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, दिख रहा है आपको, देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ। नेम द 2 मेन सिटीज ऑफ द इंदुस वैली सिविलाइजेशन। इंदुस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी संस्कृति थी उसके 2 मेन सिटीज के नाम हमें लिखना है, और वो है आंसर हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो। हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो, आराम से रीड कर करके, क्योंकि अभी आपकी एग्जाम आने वाली है और ये लेसन भी आपको एग्जाम में आने वाला है, इसीलिए प्रॉपरली लिखते लिखते ही आपको लर्न होना चाहिए। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द टाउन डिड द कॉमन मैन लिव। उनकी जो सभ्यता थी उसके कौन से पार्ट में कॉमन मैन सामान्य लोग रहते थे, उसका आंसर क्या लिखना है आपको, इन लोअर पार्ट, नीचे का जो हिस्सा था वहां पे सामान्य लोग रहते थे। ओके, अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। नेम सम ऑफ द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द इंदुस वैली। इंदुस वैली में रहने वाले लोग कौन कौन सा ऑक्यूपेशन करते थे, व्यवसाय करते थे, उसके आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। क्या लिखोगे, एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग, वीविंग एंड पॉटरी, बर्तन बनाने का जो होता है ना मट्टी से, वो पॉटरी, खेती, एनिमल रियरिंग पशुपालन, वीविंग कपड़े बुनना एंड पॉटरी, ये उनके प्रमुख ऑक्यूपेशंस थे। ओके, नाउ द हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द इंदुस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश।
हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कितने दिनों तक उसका चमक धमक वो तेजी में थी, फिर तो वो डाउन हो गई, उसका अस्त हो गया, नष्ट हो गई। तो वो कितने समय तक चर्चित रही, उसका विकास हुआ, तो वो उसका आंसर हमें लिखना है अबाउट 1000 ईयर। 1000 साल तक वो संस्कृति थी, उसके बाद वो जमीन के अंदर नष्ट हो गई। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम वन गॉड हु वॉज वर्शिप बाय द पीपल ऑफ द इंडस वैली। इंडस वैली जिन जिन भगवान की पूजा करते थे उनमें से एक का नाम यहाँ पे लिखना है। तो क्या लिखना है, लॉर्ड शिवा, जो हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी देखा था। ओके, तो ये हमें हो गए हमारे वेरी शॉर्ट आंसर। अभी बारी है शॉर्ट आंसर की। अब बारी है हमारी शॉर्ट आंसर। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 लाइन्स। एक लाइन या 2 लाइन में जिसका आंसर आता है उसे शॉर्ट आंसर। ओके, पहला क्वेश्चन है, हाउ वेयर द टाउन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिवाइडेड। जो टाउन सिस्टम थी इंडस वैलीज की वो कितने हिस्सों में डिवाइड थी। ठीक है, तो आंसर की स्टार्टिंग हमें करना है क्वेश्चन में से ही। देखो यहाँ पे, द टाउन्स वेयर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड थी। पहला है द हायर पार्ट। अब हायर पार्ट में कौन रहते थे, तो द हायर पार्ट विच हैड पब्लिक बिल्डिंग्स, रिलीजियस प्लेसेस एंड ग्रैनरीज, जिसमें क्या क्या था, पब्लिक बिल्डिंग्स थे, रिलीजियस प्लेसेस थे एंड ग्रैनरीज थे। ये हो गया हायर पार्ट। और लोअर पार्ट में, द लोअर पार्ट वेयर द कॉमन मैन लिव, और लोअर पार्ट में कॉमन मैन रहते थे। ऐसे 2 पार्ट में ये टाउन डिवाइड थे, द हायर पार्ट एंड द लोअर पार्ट। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ हाउसेज डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली बिल्ड। अब तब लोग, जब इंडस वैलीज के लोग घर बांधते थे तो वो किस प्रकार के बांधते थे, बिल्ड मतलब बांधना, किस प्रकार के बांधते थे। तो आंसर में लिखना है हमें, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पूरा वर्ड, द पीपल है, देखो यहाँ से, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्ट, पास्ट टेंस हो गया बिल्ड का, बिल्ट बिग, बड़ा घर बांधते थे, एज वेल एज स्मॉल हाउसेस, बिग भी बांधते थे एंड स्मॉल हाउसेस भी बांधते थे। ये हो गया पहला सेंटेंस। फिर दे वेयर बोथ सिंगल स्टोर एंड डबल स्टोर। अब घर तो बांधते थे, बड़ा भी बांधते थे, छोटा भी बांधते थे, और वो कैसे थे, सिंगल स्टोर थे और कुछ डबल स्टोर थे। जो पैसे वाले थे वो डबल स्टोर बांधते होंगे, जो कम पैसे वाले वो सिंगल स्टोर। ओके, तो दे वेयर बिल्ट विथ बर्न ब्रिक, प्रॉपरली प्लास्टर्ड एंड पेंटेड। देखो इजी है, आंसर बड़ा है पर इजी है। अब देखो, सबसे पहले तो वो कैसे बांधते थे, बिग एज वेल एज स्मॉल हाउसेस। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, दे वेयर बोथ सिंगल स्टोर एंड डबल स्टोर, सिंगल मंजली और डबल मंजली दोनों प्रकार के बांधते थे। एंड थर्ड है, दे वेयर बिल्ट विथ बर्न ब्रिक, मतलब जो ईंटें होती है, पकी हुई ईंटें, उनसे बांधते थे, प्रॉपरली प्लास्टर करते थे उसको एंड पेंट भी करते थे। तो इस प्रकार वे अपना घर बांधते थे। ठीक है, 3 पॉइंट है इसमें, बिग हाउस स्मॉल हाउस दोनों प्रकार के बांधते थे, सिंगल स्टोर डबल स्टोर दोनों प्रकार के थे, एंड उनके जो घर बनते थे वो पकी हुई ईंटों से प्रॉपरली प्लास्टर थे, उनको प्लास्टर करते थे एंड पेंट भी करते थे। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वेयर वेयर द फर्स्ट रून्स ऑफ द सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड। रून्स मतलब अवशेष, जब इस सभ्यता के बारे में पहले पता चला तो वो कहाँ से पता चला, कहाँ पे उसके अवशेष हमें पहले प्राप्त हुए। तो देखो क्वेश्चन में से, द फर्स्ट रून्स ऑफ द सिविलाइजेशन डिस्कवर, यहाँ तक आंसर आपको क्वेश्चन में से ही लिखना है, फिर आगे का लिखना है हमें आंसर, नियर द टाउन्स ऑफ हरप्पा एंड मोहेंजोदारो। सिर्फ 2 सिटी के आपको नाम डालना है और आपका आंसर कंप्लीट। देखो अगेन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन में से ही स्टार्टिंग है, द फर्स्ट रून्स ऑफ द सिविलाइजेशन वेयर डिस्कवर, यहाँ तक। ओके, फिर आगे की लाइन आपको ओनली 2 सिटीज के नाम लिखने, नियर द टाउन्स ऑफ हरप्पा एंड मोहेंजोदारो। ओके, नाम थोड़े हार्ड है पर आंसर समझ के लर्न करो। ठीक है, देन है, whom did the people of Indus Valley worship। ये कितनी बार हो गया, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स में, कि वो लोग
किस देवता की पूजा करते थे? वर्शिप मतलब पूजा करना। तो इसका आंसर हमें लिखना है द पीपल ऑफ इंदुज वैली सिविलाइजेशन वर्शिप मदर गॉडेस, देवी माँ की पूजा करते थे, लॉर्ड शिवा, शंकर जी की पूजा करते थे, भगवान शिव शंकर, एंड नेचर, और नेचर में, निसर्ग में जो जो बातें हैं जैसे ट्री है, नदियाँ हैं, इनकी भी वो पूजा करते थे, एनिमल से, है ना, कुछ कुछ। तो इस प्रकार वो नेचर के एलिमेंट्स जो है उनकी भी वो पूजा करते थे। तो कौन कौन सी देवताओं की पूजा करते थे? याद रखना है आपको, मदर गॉडेस, लॉर्ड शिवा एंड नेचर। क्या क्या? मदर गॉडेस, लॉर्ड शिवा एंड नेचर। ओके, तो ये आंसर हो गए आपके। अब स्टूडेंट्स, जो हमारा 5th क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सिविलाइजेशन पेरिश, मतलब खत्म हो गई, राइट सम प्रोबेबल रीजन। ये आंसर मैंने शॉर्ट आंसर में नहीं लिया है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे लॉन्ग आंसर में भी है, तो वो डबल हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर में उसके साथ अटैच किया है। ठीक है, तो ये 5th वाला क्वेश्चन अगर आपने लॉन्ग आंसर में लर्न किया तो आंसर सेम ही है, इसीलिए वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो लॉन्ग आंसर में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लॉन्ग आंसर की तरफ बढ़ेंगे। हमारा लॉन्ग आंसर का पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। ओके, लॉन्ग, बड़ा आंसर लिखना पड़ता है इसका। हाउ डिड द पीपल ऑफ इंदुज वैली डेकोरेट देमसेल्फ? व्हाट वॉज देयर ज्वेलरी मेड ऑफ? क्या कहा गया है कि जो इंदुज वैलीज के पीपल थे वो खुद को डेकोरेट, खुद को कैसे सजाते थे, एंड उनकी ज्वेलरी जो थी वो किससे बनी हुई थी। तो उसके बारे में हमें यहाँ पे आंसर में लिखना है। देखो, बोथ मेन एंड वुमेन और सिंपल रॉफ्स ऑफ कॉटन और ऊल, जो दोनों, तो बोथ मेन एंड वुमेन वोर सिंपल रोब्स ऑफ कॉटन और ऊल, मतलब जो दोनों, बोथ मतलब दोनों, मेन एंड वुमेन, पुरुष और स्त्री दोनों कैसे कपड़े पहनते थे? और मतलब पहनना, सिंपल रोब्स ऑफ कॉटन और ऊल, एक तो कॉटन के नहीं तो ऊल के वो सिंपल वस्त्र पहनते थे। दे यूज टू रैप इट अराउंड देयर बॉडीज विथ वन शोल्डर बेयर। अब वो कपड़े जो पहनते थे वो कैसे रैप करते थे अपने बॉडी को? तो दे यूज टू रैप इट अराउंड देयर बॉडीज, वो अपने बॉडीज को रैप करते थे कैसे? विथ वन शोल्डर बेयर, बेयर मतलब खुला, एक कंधा खुला छोड़ना, इस प्रकार से वो कपड़े कॉटन के या वूल के अपने बॉडी को रैप करते थे। They were fond of combing and decorating the hair and wearing jewelry. They were fond of मतलब उनको पसंद था, क्या पसंद था? Combing, बाल बनाना, and decorating, और अपने हेयर को डेकोरेट करना, सजाना, एंड वियरिंग ज्वेलरी, और ज्वेलरी पहनना भी उनको पसंद था। देयर ज्वेल्स वेयर मेड अप ऑफ, देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज देयर ज्वेलरी मेड अप ऑफ, किससे बनाई थी उनकी ज्वेलरी? तो देयर ज्वेल्स वेयर मेड अप ऑफ शेल्स, शंख होते हैं ना वो, बोन्स हड्डियों से, आइवरी धातु से, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा इत्यादि से उनके जो ज्वेलरी है वो बनाते थे और खुद को सजाते थे। अब सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ द सिविलाइजेशन। जैसे कि हमारा शॉर्ट आंसर में लास्ट क्वेश्चन था कि कैसे ये सभ्यता नष्ट हो गई, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रीजन, रीजन हमें डिस्क्राइब करना है, बताना है कि ये जो इतनी प्रगत संस्कृति थी वो कोलैप्स, नष्ट कैसे हो गई। तो आंसर में लिखना है, द सिविलाइजेशन फ्लोरिश फॉर अबाउट 1000 ईयर, वो उसकी जो विकास था वो करीबन 1000 ईयर के पास था, उतने पीरियड तक वो संस्कृति क्या बोलेंगे उसको, वो संस्कृति उसका विकास होते जा रहा था करीबन 1000 ईयर की तरफ। फिर द रीजन फॉर इट्स कोलैप्स, फिर इतनी प्रगत संस्कृति हो गई तो वो कोलैप्स कैसे हो गई,
आर नॉट क्लियर। उसके बारे में इतिहासकारों को भी डाउट है कि उन्होंने पॉसिबिलिटी जताई है कि एक तो बाढ़ आई होंगी, एक तो कुछ नेचुरल एलिमेंट्स ऐसा हो गया होगा, या कुछ महामारी आई होंगी, इससे वो संस्कृति नष्ट होगी। तो इज नॉट क्लियर, क्लियर नहीं है इसके बारे में। इट कुड बी ड्यू टू द आर्यन इन्वेशन और कुड बी ड्यू टू नेचुरल कॉजेस सच एज रेगुलर फ्लड, एपिडेमिक्स और क्लाइमेट चेंज। जैसे कि ये अब इतिहासकारों ने जो कारण बताए हैं ये संस्कृति नष्ट होने के, वो क्या हो सकते हैं? इट कुड बी, ये हो सकते हैं ड्यू टू द आर्यन इन्वेशन। आर्यन मतलब आर्य लोग भी हमारे इंडिया पे आए थे राज करने के लिए, और आर्य संस्कृति भी बड़ी इतिहास में फेमस है। तो आर्य के आगमन से हो सकता है ये संस्कृति नष्ट हो गई हो। या दूसरा कारण बताया गया, और कुल बी ड्यू टू द नेचुरल को कॉजेस, कुछ नेचुरल ऐसे कॉजेस हो गए होंगे, सच एज रेगुलर फ्लड मतलब बाढ़ आई होंगी, तो इतनी जोरों से बाढ़ आई होंगी कि पूरी की पूरी संस्कृति नष्ट हो गई होंगी। एपिडेमिक कोई महामारी आई होंगी, या क्लाइमेट चेंज ऐसे कोई हवामान में चेंज हो गया होगा कि जिससे पूरे नदियों का जो पानी है वो खत्म हो गया होगा, फिर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिला तो वो वहां से चले गए होंगे। तो इस प्रकार इतिहासकार इसके कुछ कारण बताते हैं, पर ये क्लियर नहीं है कि किस वजह से ये संस्कृति नष्ट हो गई है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने लॉन्ग आंसर में 2 क्वेश्चन लिए हैं। अब ये सभी क्वेश्चन आपको लर्न करना है क्योंकि आपकी एग्ज़ाम है जल्द ही, तो आपको पूरा जितने लेसन हुए हैं हमारे 3 लेसन वो आपको लर्न करने हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अच्छे से करके रखो क्योंकि आपकी टेस्ट चालू होने वाली है। ओके, अब इस लेसन पे डिपेंडेंट एक एक्टिविटी है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द ज्वेलरी ऑफ द पीपल ऑफ इंदुस वैली सिविलाइजेशन, जो कि दी है हमारी पेज नंबर 123 पर। ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो ज्वेलरी है दिख रही है यहाँ पे, मैं जहाँ पे इंडिकेट कर रही हूँ, ये ज्वेलरी आपको एक्टिविटी में ड्रॉ करनी है। ओके, तो यहाँ इस प्रकार हमारा ये लेसन यहाँ पे एंड हो गया है। थैंक यू।